हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? कैसे होगे? ऐश कर रहे हो और क्या समर वेकेशंस में? चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 कराऊंगा बच्चों। इससे पिछले 3 क्वेश्चन और पिछले 2 चैप्टर्स के वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उसके 4 केसेस हैं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो 4th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे नाम आएगा उनका ए, बी और सी। ओल्ड रेशो की अगर हम बात करें तो वो क्या है, 5:4:1। ठीक है बच्चों, 5:4:1। तो अब केस 1 में क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस और गेन रेशो करना है। लेकिन केस 1 क्या कह रहा है, एज पर द एग्रीमेंट C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। इसका मतलब ये A का सैक्रिफाइस कितना आ गया, 1/5 और C का गेन हो गया 1/5। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड है। तो अब A का न्यू कैसे आएगा, इसके ओल्ड में हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे। तो ओल्ड कितना बच्चों, 5/10 माइनस 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, 10, 5 माइनस 2, 3/10 आ गया। ये ए का आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बी का तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो 4/10 ही रहेगा न्यू रेशो। बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, 4/10, नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ना सैक्रिफाइस था ना गेन था। ठीक है बच्चों, अब सी का न्यू कैसे आएगा, उसके ओल्ड में क्या करेंगे, हम उसका गेन ऐड कर देंगे। और ओल्ड कितना बच्चों, ओल्ड है 1/10। ओल्ड 1/10 है और गेन 1/5 था। यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या आ गया, 10, 1 + 2 दैट इज़ 3/10। ठीक है जी, तो अब हम अगर हम रेशो की बात करेंगे, न्यू रेशो कैसे आएगी, A:B:C। ये क्या आया, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में ए की न्यू रेशो कितनी आई, 3/10, बी की 4/10 और सी की 3/10। 3/10, 4/10 और अगेन 3/10। आपने ऐसे नहीं सर्कल लगाने, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फिगर्स को उठाना आपने। तो ये 3:4:3 की रेशो आ गई। सैक्रिफाइस हालांकि रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ सामने से हमें क्वेश्चन से ही पता चल गई थी। लेकिन यदि आप कैलकुलेट करोगे तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या लगेगा, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगेगा ओल्ड माइनस न्यू करके, लेकिन वो उतना ही आएगा 1/5, जो कि ऑलरेडी हमें ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं हम, रादर उसमें क्वेश्चन में ही गिवन था। और इसी से तो हमने न्यू रेशोज़ निकाली हैं इन तीनों की। ठीक है जी, दो बी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये केस नंबर 1 हो गया। ओल्ड रेशो अगेन वही रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के केस 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तो 4 ही चल रहा है, सॉल्यूशन नंबर 4, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो इसमें फिर वही बात, केस 2 में ए, बी और सी की रेशो है 5:4:1। ये क्या आ गया, ओल्ड रेशो। ठीक है जी, और केस 2 में वो क्या कह रहा है कि ए सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सो ए का क्या आएगा, ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा, 1/5 का 1/2 1/10। और बी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, 1/5 का हाफ 1/10। तो ये सी का तो ये गेन है, सी का गेन कितना आ गया, 1/5। ठीक है बच्चों, और इसको अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करना हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो 2/10 इसका गेन आ जाएगा।
ठीक है जी। चलो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू कैलकुलेट करना है। तो एज न्यू रेशो कैसे आएगी बच्चों, ए की न्यू रेशो है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है जी। ओल्ड कितनी है बच्चों 5/10, 5/10 माइनस 1/10 और आ गया 4/10। बी का न्यू रेशो कितना आएगा, अगेन इसका 4/10 है और माइनस 1/10 है, तो ये कितना आ जाएगा 3/10। और सी का न्यू कैसे आएगा, सी का न्यू रेशो आएगा बच्चों ओल्ड प्लस इसका गेन, और ओल्ड कितना है इसका 1/10 है और इसका गेन कितना आया था 2/10 हमने कैलकुलेट किया था, तो 2/10, तो ये आ गया 3/10। तो ए का न्यू रेशो कितना है 4/10, बी का 3/10 और सी का 3/10। तो न्यू रेशो लिखने के लिए ए बी सी का न्यू कैसे आएगा 4/10, 3/10 और 3/10 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया, ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, तो ये आ गया 1/1 और सी का गेन 2/10, ये आंसर में भी यही लिखा है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑफ 4 के केस 3 की तरफ। तो ए बी और सी की ओल्ड रेशो, फिर मैं वही लिख रहा हूँ 5:4:1, ये ओल्ड रेशो है, ये लिखना ज़रूरी है ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और केस 3 क्या कह रहा है कि ए बी सी उनकी फ्यूचर प्रॉफिट क्या रहेगी 1:1:1, तो फिर ये फ्यूचर प्रॉफिट है, ये तो फिर न्यू रेशो आ गया। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, न्यू रेशो तो हमें गिवन है, इक्वल है, तो फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब सैक्रिफाइस गेन रेशो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, अगर माइनस में आया तो वो गेन हो गया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले ए का सैक्रिफाइस निकालो, ए का सैक्रिफाइस, तो ये आ जाएगा 5/10 माइनस 1/3। तो अब ये आ गया 10, ये आ गया 5, इसको 30 कर लेते हैं, नीचे 30 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 और ये 10, ये 5/30। तो ये क्या आ गया इसका 5 कितना आ गया इसका सैक्रिफाइस, ये क्या आ गया सैक्रिफाइस। और अब इधर क्या आया बच्चों, बी का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा 4/10 माइनस 1/3। तो बच्चों ये कितना आ गया 30, 3 12 और ये 10, 2/30। तो ये इसका भी सैक्रिफाइस। अब यहाँ से ही देखने से हमें पता चल रहा है कि 2 का सैक्रिफाइस आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरे का तो गेन ही आएगा। तो सी का क्या आएगा 1/10, क्योंकि इसका ओल्ड रेशो 1/10 है और न्यू कितना है 1/3। तो माइनस 1/3 करके हम क्या करेंगे, यहाँ 30 आ गया, ये 3 और ये कितना गया 10, तो नेचुरली माइनस 7/30 ही आना चाहिए था, क्योंकि एक का 5 और दूसरे का 2 है। अगर सैक्रिफाइस तो गेन तो कितना आएगा 7 ही आएगा ना बेटा, ठीक है जी। तो ये इसका केस नंबर 3 आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये इसका केस नंबर 3 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 4, केस नंबर क्या बच्चे 4। तो ए बी सी इसकी रेशो क्या है 5:4:1, तो ये क्या है ओल्ड रेशो है। और ये फोर्थ केस कह रहा है, फोर्थ केस कह रहा है सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, ठीक है जी। तो फिर अब ए का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, ए का सैक्रिफाइस पहले निकालेंगे, उसका हिस्सा कितना 5/10 और उसका 1/10 कर लो, 1/10 है ना उसने बोला, तो ये 2 आ गया, ऑफ होता तो मल्टीप्लाई होता है, ये 20 आ गया ए का सैक्रिफाइस। तो बी का सैक्रिफाइस कितना आएगा, उसका हिस्सा 4/10 है और उसको हाफ हिस्सा उसने दे दिया 4/20 आ गया बेटा, 4/20 आ गया। अब ये आएगा सी का गेन, सी का गेन, अब इन दोनों के सैक्रिफाइस को आप ऐड कर लो, 1/20 प्लस 4/20 दैट इज 5/20, तो ये गेन आ गया। अब आंसर अगर देखो ध्यान से, तो केस नंबर 4 में सैक्रिफाइस रेशो ए और बी का 1/4 आ रहा है और सी का गेन 5/10 आ रहा है, 5/20 सॉरी आ रहा है ना, ठीक है, ये गेन आ गया।
अब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। ए का न्यू कैसे आएगा, नेचुरली ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दो इसका। तो ए के लिए क्या करेंगे, ओल्ड कितना है 5/10 न्यू और सैक्रिफाइस कितना 1/20, तो ये आ जाएगा 20, ये आ गया आपका 2 10 - 1, तो ये आ गया 9/20। और बी का न्यू कैसे निकलेगा, बी का न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इसका 4/10 था और 1/20 माइनस कर देना और ये 20 एलसीएम आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2 4 8 -1 और ये 7/20 आ गया। नहीं 1/20 है ना, 2 चौके 8। हाँ, इसका जो सैक्रिफाइस है वो 4/20 है ना, तो 4 ही लेंगे यहाँ पे, वो मैंने 1/20 उसका ले लिया। ये 4/20 है, नहीं इसका तो 1/20 था, इसका तो 1/20 है ना, इसका तो ठीक आया, इसका 4/20, तो ये आ गया 20, ठीक है जी। तो ये 4 आ गया, तो अब इसका रेशो भी 4 आ जाएगा, 4/20 हो गया। और सी का न्यू कैसे आएगा, सी का न्यू आ गया बच्चों, सी का न्यू आएगा उसका ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड कितना बच्चों इसका 1/10 और गेन कितना इसका 5/20, 5/20 ऐड कर दो, तो रेशो क्या आएगी 20, तो ये आ गया 2 + 5 दैट इज 7/20। तो न्यू रेशो क्या है 9/20, 4/20 और 7/20। तो ए बी सी की जो न्यू रेशो आई है वो कैसे आएगी 9 4 7, ये आपका आंसर आया बच्चों, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बुक के साथ मिला लीजिए। चलिए ठीक है, अब ये देखो दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये ओल्ड रेशो थी, ये केस 4 क्या कह रहा है कि सी ने 1/10 ऑफ ए एक्वायर किया और 1/2 ऑफ बी एक्वायर किया। जब ऑफ होता तो मैंने आपको बताया होगा कि वो मल्टीप्लाई होगा। ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, उसके ओल्ड शेयर का 1/10 कर लो, 1/20 आ गया उसका सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा 4/10 इंटू हाफ कर लो और वो क्या आएगा 4/20 आ जाएगा। सी का गेन कितना आएगा 1/20 प्लस 4/20, मतलब इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो क्या आ जाएगा, वो सी का गेन आ जाएगा। तो अब ए का न्यू कितना आएगा 5/10 माइनस 1/20, 1/20 है ना, ये वाला 1/20 ले लिया, तो ये 1/20 करके ये 9/20 बन गया। बी का न्यू 4/10 माइनस 4/20, तो ये 4/20 इसका क्या आ जाएगा न्यू रेशो। सी में इसका गेन ऐड कर देना, 1/10 में 5/20 ऐड कर दिया, तो ये हमारी रेशो आ गई 9 4 7। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सॉल्यूशन 5वें क्वेश्चन का करने से पहले मैं अब एक बार आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, प्रणव, करण एंड रहीम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। With effect from 1 April 2024, they agreed to share profits in the ratio of 3:3:4. ठीक है बच्चों, ओके। To arrive at these figures, to arrive at the मतलब new ratio, Rahim takes 1/5 share equally from Pranav and Karan. तो कैलकुलेट द ओल्ड रेशो, वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें ओल्ड रेशो कैलकुलेट करने को कहा है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको ओल्ड रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशो को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इनका तीनों का नाम लिख लेता हूँ। नाम है प्रणव, ठीक है बच्चों, और क्या करण, ये दूसरा कौन है करण, और तीसरा कौन है रहीम। तो अब हमें क्या गिवन है, इनका न्यू रेशो गिवन है, इनका न्यू रेशो गिवन है। तो न्यू रेशो कितना गिवन है 3:3:4। और सैक्रिफाइस गेन रेशो क्या लिखा हुआ है कि इस फिगर को इस रेशो पे अराइव करने के लिए रहीम टेक्स, तो रहीम का तो गेन आया, रहीम्स गेन कितना है बच्चों 1/5, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम बोथ। ठीक है जी, तो इसका मतलब प्रणव का सैक्रिफाइस कितना आया 1/2 का 1/5 का 1/2 1/10, और करण का सैक्रिफाइस कितना आया 1/5 का 1/2 1/10। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो निकालना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कूल माइंड से हमें फॉर्मूला लगाना है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बच्चों,
तो अब जो चीज़ होगी वो उसको पुट इन कर लेंगे और ओल्ड रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस इसका कितना प्रणव का, अगर हम प्रणव के बात करें तो प्रणव के केस में प्रणव का सैक्रिफाइस कितना 1/10 है, ठीक है जी। और ओल्ड रेशो, हमें ओल्ड रेशो कैलकुलेट करनी है। न्यू रेशो कितनी गिवन है 3/10 है। तो अब मैं क्या करूँगा 1/10 प्लस 3/10, तो ये आ जाएगा, इधर आके प्लस हो गया ना, तो ये क्या बन गया ओल्ड रेशो। तो इसका मतलब इसकी ओल्ड रेशो कितनी आ गई 4/10 आ गई, ठीक है जी। अब दूसरा कौन है करण, करण के लिए कैलकुलेट करो सेम फॉर्मूला लगा के। करण का सैक्रिफाइस भी 1/10 है। ओल्ड रेशो कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेशो क्या करेंगे कैलकुलेट, और न्यू रेशो अगेन 3/10 है, 3/10 है ना बच्चे, 3/10। तो ये 1/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी आ गई 4/10 आ गई अगेन, ठीक है। और अब तीसरा इंटरेस्टिंग केस है रहीम का। बच्चों रहीम के केस में सैक्रिफाइस नहीं है, गेन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1/5 माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, ठीक है। माइनस क्या करेंगे न्यू रेशो कितनी है 4/10 है, ये देखो 4/10 है ना बच्चे। तो अब क्या करेंगे माइनस 1/5 प्लस 4/10 इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन के, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या एलसीएम लेंगे 10 और ये आ गया 2 -2 प्लस 4 इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो कितनी आ गई बच्चों 2/10, ओल्ड रेशो कितनी आ गई 2/10। अब ओल्ड रेशो का और तीनों की हमें मिल गई है, तो अब लिखेंगे पहले प्रणव का नाम, प्रणव, करण और रहीम। प्रणव का कितना है ओल्ड रेशो 4/10, करण का ओल्ड रेशो कितना है अगेन 4/10 और रहीम का कितना है 2/10। तो वो कितना आ गया 4:4:2, 2:2:1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से आप करिए। यहाँ पे केस क्या हुआ कि हमें न्यू रेशो गिवन थी, हमें क्या गिवन थी न्यू रेशो। रहीम के केस में हमें गेन पता था और उन्होंने इक्वली लिया था, तो इसलिए हमने उनका सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया। फिर सैक्रिफाइस रेशो वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन में जो जो चीज़ें हमें गिवन थी, जैसे सैक्रिफाइस और न्यू रेशो गिवन थी, हमने ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर ली। हमने क्या किया ओल्ड रेशो कैलकुलेट कर ली, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोनों, और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6th और 7th क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, डन।